जुनारदेव तहसील अंतर्गत रामपुर भाटा निवासी शालिनी यादव पिता भागमल उम्र 26 वर्ष द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वह परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 2 महीने पहले घोड़ावाड़ी में रहने वाले योगेश ठाकुर नामक व्यक्ति जो कि पूर्व से परिचित है, उसके द्वारा फोन पर बताया गया कि प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार नामक योजना निकाली गई है, जिसमें योजना के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है जिससे महिला आत्मनिर्भर हो सके। योगेश ठाकुर द्वारा बोला गया कि योजना के अंतर्गत पद के अनुसार सुविधा व भत्ता दिया जाएगा। ये सारी बातें सुनकर शालिनी यादव अपनी सहेलियों के साथ योगेश ठाकुर के घर पहुंची। यहाँ उन्हें योजनाओं के बारे में बताया गया, समझाया गया। फिर योगेश ठाकुर द्वारा सभी लोगों को रेनबसेरा के पास आशीष बीच भंडार कार्यालय ले जाया गया। वहां संस्था के नाम पर सारी जानकारी दी गई। संस्था द्वारा बताया गया कि संस्था की सभी टीम से अनुदान राशि ली गई। इस संस्था से जुड़ने के लिए जैसे 3100, 2500, 2100 इस प्रकार की राशि ली गई। बताया गया कि सैलरी कुछ इस तरह से जैसे 17,800, 12,900, 22,500 तक भी बताई गई और अभी तक लगातार 2 महीने से सभी सदस्य की सैलरी नहीं दी गई। और बताया गया कि जब सभी सदस्यों के द्वारा सैलरी के लिए बोला जाता है तो हमें पद छोड़ने के लिए कहा जाता है। किसी भी सदस्य को अभी तक संस्था का कोई भी कानूनी दस्तावेज नहीं दिया और हमारे द्वारा सैलरी मांगने पर प्रतिदिन तारीख बढ़ाते जाते हैं। निश्चित सैलरी की तारीख पूछने पर सभी टीम सदस्य से अनुचित तरीके से बात करते हैं। संस्था में अनुदान राशि योगेश ठाकुर एवं रामगोपाल कौशल संस्था के ओनर संजय सिंह चौहान का फर्जी नाम बताया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। आपका नाम? शालिनी यादव। कहाँ से आप लोग? रामपुर से। यहाँ क्यों आए आप लोग? हम लोग महिला सशक्तिकरण में हमें कार्य कर रहे थे पिछले 2 महीने। अब हमें इसके बारे में जब जानकारी पता चली, हमें ये बताया गया कि ये गवर्नमेंट संस्था है। फिर हमने धीरे धीरे इस संस्था के बारे में जानकारी की तो ये पता चला कि ये गवर्नमेंट भी नहीं है, ना ही ये प्राइवेट है। इसके बारे में कहीं भी जानकारी नहीं मिली है। और जो पता बताया गया था ये कार्यालय के बारे में, भोपाल में मैंने अपने फ्रेंड के द्वारा इस चीज़ का पता करी तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकली, ना वहाँ पर कोई ये कार्यालय था ना ही कुछ था। अच्छा, इसके बारे में जानकारी तुमको सबसे प्रथम किसने दिया था? सबसे पहले हमें योगेश ठाकुर। ये कहाँ के रहने वाले? ये घोड़ावाड़ी के रहने वाले। इन्हें क्या बताया था आपको? ये गवर्नमेंट संस्था है, इसमें अनुदान राशि लेके इसमें जुड़ना है, जिससे ये अनुदान राशि इसलिए दी जा रही है क्योंकि गरीब बच्चों के लिए दान की जाएगी आर्थिक। कितनी अनुदान राशि ली? किसी से 7,100 रुपये, किसी से 3,100 रुपये, किसी से 2,500 और किसी से 2,100 पद के अनुसार है। अभी तक कितनी महिलाओं ने दी चुकी है अनुदान राशि? अनुदान राशि इसमें 20 से 25 मतलब 27 समथिंग हो चुकी है और जेंट्स भी है इसमें, मतलब 35 के ऊपर है यहाँ की जनसंख्या। वहाँ अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पैसा हमें वापस दिया जाए, प्लस हमारा जो सैलरी है वो भी हमें वापस दी जाए। मतलब हमें 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हमने कार्य भी करे हैं। और जब हम उनको सैलरी के लिए कह रहे हैं तो हम पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप नौकरी छोड़ दो, घर पे बैठो और हमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। जब इस चीज का मुद्दा बनाया जा रहा है तो हमें पद छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और या प्रेशर बनाया 2 महीने से सैलरी नहीं दिए गए, इसलिए हम लोग कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमें भत्ता की बात की गई थी, आने जाने का कन्वेंशन लेने की भी बात की गई थी, मोबाइल रिचार्ज की बात की गई थी और आपकी सैलरी भी बताई गई थी कि आपको सैलरी भी मिलेगी। बट फिर वो हमें बोलने लगे कि आपको सैलरी भी अभी देंगे, मतलब तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। कितने माह हो चुके? 2 माह। 2 माह हो चुके, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। इस वजह से हम कोर्ट का दरवाजा या पुलिस थाने का दरवाजा हम खटखटा रहे हैं। बोलिए। बोलिए। मैं महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई हूँ। इससे मुझे अनुदान दिया गया है जो कि मैंने बहुत मेहनत मजदूरी करके बाहर से कमा के अपने दुख मुसीबत से इसकी जो भत्ता मैंने प्रदान की हूँ वो मैंने इसमें अनुदान के नाम पे ली हूँ। अनुदान के नाम पे इन्होंने मुझे मेरे साथ फ्रॉड किया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको आपके पदानुसार अनुदान देना है ना, उस योजना में शामिल होने के लिए, और उसके बाद आप लोगों को गरीबों के लिए सहायता देंगे, ड्रेस प्रोवाइड करवाएंगे। ये सारा फ्रॉड करवा के उन लोगों ने हमसे किसी प्रकार से पहला फुसला के इन लोगों ने हमको ये भत्ता का यूज़ करने के लिए बोला, अमाउंट को यूज़ करने के लिए बोला कि हम लोग इसलिए आपसे अनुदान ले रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने जो कौशल जी हैं उनका ना हमने अभी तक की चेहरा देखा है, ना उन लोगों ने किसी प्रकार की गवर्नमेंट संस्था के बारे में हमको बताया है। बस हमको फ्रॉड के ऊपर फ्रॉड बोला गया है कि नहीं आप लोग अनुदान दीजिए, हम लोग आपके साथ ऐसा करेंगे कि
पैसे कितने मांगे गए वो? मुझसे 3100 रुपये मांगा गया है। मेरी पोस्ट ब्लॉक सुपरवाइजर की थी तो मुझसे 3100 रुपये मांगा गया है और उसकी पेमेंट 17,900 रुपये बताया गया था। सर अभी तक 2 महीने हो गए मुझे सैलरी नहीं प्रदान की गई। काम पे काम बताए जा रहे हैं। LGS करके एक कार्ड बनवाने के लिए कहा गया था जिसका अमाउंट जनता से हमें लेना था और उसका टारगेट था 45 लोगों का एक दिन में टारगेट भरना था और उसका अमाउंट हमें चीफ ऑफिसर जो थे हमारे योगेश ठाकुर जी उनको प्रदान करना था। 70 किलोमीटर दूर से आप दमुआ से छिंदवाड़ा पहुँचे हैं, किसके पास पहुँचे हैं और क्या आप मांग लेकर पहुँचे हैं? सर हमको न्याय चाहिए, हमारे न्याय के लिए हम लोग यहाँ तक ही आए हैं। जो हमारी मेहनत है, हमारी मजदूरी है, जैसे तैसे हमने जो ये पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है वो हमको निकालना है बस। आपका नाम है, ग्राम का नाम क्या है? मेरा नाम रीना है, मैं रामपुर से आई हूँ।